अस्सलाम वालेकुम। दुरूद शरीफ पढ़ लें। ऑटम 21 सवाल दिया था एक, और उसमें नॉर्मली मसला होता है तो एक्सपेक्टेड यूनिट्स में ही होता है। ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस के कितने यूनिट्स हैं? अलग अलग। डबल टू ओपनिंग के ये कितने? क्लोजिंग के ये उल्टा लिख दी। वर्क इन प्रोसेस एक से ज्यादा मशीनों में पड़े हो सकते हैं, तो अलग अलग स्टेज ऑफ कंप्लीशन बिल्कुल हो सकती है। अब इसका इंस्पेक्टेड यूनिट से क्या ताल्लुक था, वो इनकी स्टेज ऑफ कंप्लीशन से ध्यान रखना था। जैसे ट्रांसफर इन तो आएंगे ही आएंगे। न्यू मटेरियल इंस्पेक्शन से पहले है कि बाद में? तो न्यू मटेरियल भी आएगा। डबल टू और इंस्पेक्शन स्टेज है 60% ना। तो ये जो ओपनिंग वाले थे, ये वाले, ये पिछले महीने इंस्पेक्ट हो गए थे, ये इस महीने इंस्पेक्ट होंगे, तो ओपनिंग वो 2250 इसमें ऐड होगा। क्लोजिंग अगर इंस्पेक्ट हो गए हो तो माइनस नहीं करते, ये इंस्पेक्ट हो गए हैं, ये नहीं हुए, ये माइनस हो जाएंगे। तो इंस्पेक्टेड यूनिट्स में मसला होता है किसी को, मेरे ख्याल में तो ये मसला होना था। अगर इसके अलावा कोई है तो पूछ लें। ये सवाल किया किसने? माशाल्लाह, ठीक है, शाबाश। जिन्होंने किया है इस मसले के अलावा कोई और मसला, तो कॉस्ट तो फिर आसान सी है। चलें जॉइंट प्रोडक्ट की करते हैं, पास्ट पेपर की प्रैक्टिस। एक सवाल क्लास में कर रहा हूं और इसी के ही ना थोड़े बहुत डिफरेंट वर्जन वो एक एक करके होमवर्क में चलाऊंगा, और फिर अगला चैप्टर कल शुरू कर दूंगा। आप अभी पढ़ लें, मैं करता हूं बोर्ड पे ऑटम 15। अच्छा, अभी ग्रुप में सोल्यूशन आया कोई? ऑटम 23 अटेम्प्ट का क्वेश्चन 7, ये कुछ बच्चों ने किया था, और ये उसका है जॉब ऑर्डर वाला। तो वो कुछ बच्चों ने सवाल पूछा था, बाकियों को चलें जब भी कभी मौका मिलेगा कर लेंगे। तो मैंने किया ये कि आईकैप का जो सोल्यूशन था उसको थोड़ा सा डिफरेंट करके वर्किंग्स थोड़ी सी एक्सप्लेन कर दी, और जो बात समझाने वाली थी खासतौर पे जिन बच्चों ने किया है, तो उसमें जो फर्दर कॉस्ट 95 थी, उसको समझाने के लिए एक नोट लिख के भी समझा दिया कि उसको साथ क्या करना है। तो जिन्होंने कर लिया है वो सोल्यूशन देख लें, शायद जो उनके सवाल थे वो अब आंसर हो जाए, और जिन्होंने नहीं किया तो रख लें, सोल्यूशन कभी काम आ जाएगा। ये बात किसकी हो रही है? ऑटम 23 क्वेश्चन 7 जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग का सवाल था। और ये जो ऑनलाइन वाले बच्चे हैं, आप देखना लेक्चर 48 के नीचे रखी हुई मैंने फाइल। अभी आप पढ़ लीजिए ऑटम 15, मेरी बुक में है क्वेश्चन नंबर 12 ओशियानिक केमिकल्स के नाम से। पढ़ ले अच्छी तरह, मैं करता हूं बोर्ड पे। हाँ जी, इतनी देर में पढ़ लिया होगा।
अगर पढ़ रहे थे तो पढ़ लिया होगा। अच्छा, सवाल की एक प्रोसेस वन जो कि सवाल में प्रोडक्शन के नाम से है, इसका आउटपुट जो कि जॉइंट प्रोडक्ट्स होते हैं, सिग्मा और बीटा, और एक बाय प्रोडक्ट भी होता है। फिर सिग्मा हो जाता है सेल फॉर 300 और बीटा पढ़ने लिखने चला जाता है रिफाइनिंग डिपार्टमेंट में, और ये पढ़ के थीटा बन जाता है, और ये बिकता है फिर आगे 500 का। और सवाल की रिक्वायरमेंट है सिग्मा और थीटा की पर लीटर कॉस्ट। ये सवाल की रिक्वायरमेंट पढ़ के किसी से वर्ड ना पड़े जा रहे हो। सिग्मा और थीटा रिक्वायर्ड है, तो करना कैसे है? इसमें चूंकि ज्वाइंट प्रोडक्ट है तो इसकी कॉस्ट कैसे निकालें? पहले हमें प्रोसेस वन सॉल्व करके कॉस्ट ऑफ कंप्लीटेड यूनिट्स निकाल के उसको एनआरवी की रेशियो में तोड़ना पड़ेगा। सिग्मा के हिस्से में आ जाएगी कॉस्ट, बीटा के हिस्से में आ जाएगी। वो जो सिग्मा के हिस्से में आएगी उसको सिग्मा के लीटर से डिवाइड करके तो सिग्मा की पर लीटर कॉस्ट आ जाएगी, और जो बीटा बना होगा वो फिर प्रोसेस टू का सवाल बनेगा, वो होगा कॉस्ट ऑफ यूनिट्स ट्रांसफर्ड इन। फिर प्रोसेस टू का सवाल सॉल्व होगा और उसकी जो पर लीटर कॉस्ट निकलेगी वो थीटा की होगी। ये है सवाल की अप्रोच। बस इतनी सी बात, ठीक है। सवाल की अंग्रेजी पढ़ के और ये जो मैंने कहानी बताई है, ये कुछ अप्रोच समझ आएगी करना क्या है। प्रोसेस वन का सवाल सॉल्व करेंगे, जब इनको बांट देंगे तो इसको तो हम इसके लीटर से डिवाइड करेंगे, इसका पोर्शन सॉल्व। फिर प्रोसेस टू का सवाल होगा जो इसकी कॉस्ट लेके यहां कॉस्ट ऑफ यूनिट्स ट्रांसफर्ड इन बनेगी, फिर प्रोसेस टू का सवाल सॉल्व करेंगे। तो ये डबल सवाल। ओके, चले जी करते हैं सवाल सॉल्व। दो अलग अलग प्रोसेस हैं, तो पहले प्रोसेस वन को सॉल्व कर लेते हैं। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, क्वांटिटी स्केड्यूल। अच्छा, ये मैंने गलती को ऐसे ही रहने दिया बीच में, इनफैक्ट भूल ही गया मैं, वैसे ही क्या रहने दिया। ये एग्जामिनर से ना इस सवाल में एक गलती से मिस्टेक हो गई थी। ये जो रुपीस पर केजी लिखा हुआ है ये पर लीटर ही है, ये केजी से गलती से लिखा गया है। लीटर लीटर ही है सवाल में, तो ये लीटर ही है, ये पर केजी गलती से लिखा गया है। अच्छा, ये स्टूडेंट को कैसे पता चलेगा सवाल में? तो केजी भी लीटर जैसा ही होता है, और सवाल में कहीं है ही नहीं कोई केजी लीटर का, आप इसका क्या ताल्लुक है? तो ये लीटर ही है जी। ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस, ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस नहीं है। आवाज भी इनपुट मटेरियल की टोटल रुपये बताए हैं और 1 लीटर की रुपये बताए, तो डिवाइड कर लें 60,000। क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस नहीं है। नॉर्मल लॉस, ओपनिंग क्लोजिंग है नहीं तो यही एक्सपेक्टेड यूनिट्स हैं, और नॉर्मल लॉस हो जाएगा 60,000 का 5%, 3,000। और बाय प्रोडक्ट है, बाय प्रोडक्ट भी है, कितना? 5845। और एबनॉर्मल लॉस एबनॉर्मल गेन की लाइन छोड़ के आउटपुट। जॉइंट प्रोडक्ट्स हैं तो आउटपुट दोनों को मिला के सिग्मा का कितना है? 34800 और प्लस 1655, 511 50 है, 51 है, क्या है? 50855। और बैलेंस करें, एबनॉर्मल लॉस है कि गेन है? एबनॉर्मल लॉस है 300 का। इक्विवेलेंट प्रोडक्शन,
फाइफो है, एफ को है। अच्छा, ओपनिंग नहीं है भाई, कौन सा फाइफो कौन सा एफ को। कंप्लीटेड यूनिट्स 50855। क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस नहीं है। एबनॉर्मल लॉस इंस्पेक्शन स्टेज नहीं बताई, पता नहीं कितने % कंप्लीट है, तो फिर 100 ही है। 511555155। ओपनिंग है नहीं। करंट पीरियड कॉस्ट मटेरियल 3 मिलियन और कन्वर्जन ऐड करके 4350000। नॉर्मल लॉस की रिकवरी नहीं है। बाय प्रोडक्ट की है, तो बाय प्रोडक्ट की सेल वैल्यू कर लेते हैं माइनस 5845 इंटू 40 रुपए 233800 2766 200 4350000 यूनिट्स यही हैं। तो पर यूनिट या पर लीटर बन जाएगी 54.07 85.04। और इसके लिए हमें ये सारी मेहनत करके चाहिए थी कॉस्ट ऑफ कंप्लीटेड यूनिट्स, यानी 50855 इंटू 54.07 85.04। प्रोसेस कॉस्टिंग का आखिरी सवाल हो रहा है बोर्ड पे बस है इसमें से पेपर में। हाँ हाँ बिल्कुल इंशाल्लाह। अच्छा, ये आपने ना लोगों की सुनी सुनाई बातों में नहीं आना कि 25 दिसंबर को छुट्टी होती है, ये नहीं है ऐसी बात है। नहीं 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 ऐसे नहीं होता, ये ऐसी बस बातें बताएंगे लोगों ने। 7 अच्छा, वो क्लास में होते हैं दूसरे रिलीजन के बच्चे भी होते हैं, तो हो सकता है कोई क्रिश्चियन भी हो क्लास में, तो 25 को क्लास होगी तो बेटे वो एक्स्ट्रा है तो वो लेक्चर तो ज़ाहिर है मिलेगा ही, ऑनलाइन पे तो मिलेगा लेक्चर। हाँ है? नहीं बस 2 FF1 की 2 कॉस्ट की। है सैटरडे को जो शाम को होती है वो अपनी जगह वो अलग है। अरे सवाल तो करें ना, दिल छोटा ना करें आप लोग। सर अभी पूरा हफ्ता छुट्टियां गुजार के आए हैं आप। अब इस कॉस्ट ऑफ कंप्लीटेड यूनिट्स को बांटना है जॉइंट प्रोडक्ट्स में एनआरवी, तो टोटल एनआरवी इसको बांटना है ना, तो टोटल एनआरवी सिग्मा की और बीटा की।
सिग्मा के 34800 लीटर्स और एक बिकेगा 300 का और कोई कॉस्ट टू सेल नहीं है। 1044000 क्या बीटा के 16055 इनटू वो तो थीटा है। बीटा के एनआरवी ना है, जीरो कर दो उधर। पिछली क्लास में जब आपको जॉइंट प्रोडक्ट्स की प्रैक्टिस कराई थी तो उसमें ऐसा कोई नहीं सवाल किया जिसमें एक प्रोसेस ने एक ने मजीद प्रोसेस होना था, तो उसकी एनआरवी कैसे निकाली थी? कल से पिछली क्लास का लेक्चर देखें। जॉइंट प्रोडक्ट के जब खुद ही बना के सवाल बताए थे तो उसमें एक था ना प्रोडक्ट बी, वो सेल होता है आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग, तो उसकी एनआरवी कैसे निकालेंगे? फर्दर प्रोसेसिंग की कॉस्ट माइनस करेंगे तो सेल प्राइस किसकी होगी? जो इंप्रूव होने के बाद बनेगा। तो यहां भी ऐसे ही है, तो इसकी एनआरवी निकलेगी कैसे? अच्छा ये अभी ये वाली चीज ना लिखना, अभी ये नोट ना करना। 500 माइनस फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट, तो वो किधर है? दूसरे प्रोसेस में जो फर्दर खर्चा होगा वो तो टोटल ही है, उसको हमें निकालना पड़ेगा। अच्छा चले वैसे ही खुद ही एक फिगर अज्यूम कर रहा हूं कि लेट्स से 60, तो अब ये इस वक्त ये 60 मैंने एमवी खुद ही लिखा है फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट, असल में तो कैलकुलेट करनी पड़ेगी लेकिन मैंने एमवी बस 60 लिख दिया। इस वक्त मैं कुछ और बताना चाह रहा हूं। 16055 की एनआरवी 500, इसकी सिर्फ 300 लिखी थी, तो यहां पर भी 500 ही क्यों नहीं लिख दी? क्योंकि ये 300 का बिक जाएगा, ये 500 का तब बिकेगा जब 60 और खर्च करेंगे, तो इसकी एनआरवी के लिए सेल प्राइस में जो मजीद खर्चा होना है वो भी माइनस होगा। अब ये ठीक है ऐसे कि मैं भी नहीं सही, 60 मैंने खुद से अज्यूम कर लिया, सवाल में कैलकुलेट करके दिखाता हूं, लेकिन अभी इस वक्त जो बात बताने लगा वो रोला 60 का नहीं कुछ और है। क्या अभी इस वक्त ये एनआरवी सही है या कुछ और भी मसला है? क्यों रिपीटर तो नहीं है? पक्की बात, सच्ची पहले पढ़ा भी नहीं था, क्लास के बाहर से भी नहीं गुजरे थे। चलो बताओ दोबारा क्यों? हाँ और वो यूनिट्स में से लेस करेंगे तो फिर नहीं करेंगे। तो ये ठीक है यार, इसमें से यूनिट्स में सही है। ये जो 500 और 460 ये 60 है, ये जो 440 बन गया, ये रुपीस पर थीटा है कि पर बीटा है? ये पर थीटा है। एक थीटा इतने में बन के मजीद इतने का बिकेगा, तो मल्टीप्लाई भी इसको थीटा से कर रहे हैं ना। ये 16055 बीटे हैं कि थीटे हैं? ये बीटे हैं। 16055 बीटाज हैं, इसको इससे थोड़ी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ये बीटा के लीटर्स हैं, थीटा तो इससे इतने नहीं बनेंगे। अगर प्रोसेस 2 में 1000 बीटा इन हो और हमें पता है कि 5% लॉस होता ही होता है, नॉर्मल लॉस 5%, तो इससे बीटा से 1000 लीटर थीटा बन जाता है? नहीं, 5% होता ही होता है जाया। नहीं 1000 लीटर बीटा से 1000 लीटर थीटा नहीं बनता। इस प्रोसेस की नेचर ही ऐसी है कि 5% लॉस होता ही होता है। तो हम ये जो टोटल एनआरवी निकाल रहे होते हैं, हम ये निकाल रहे होते हैं कि ये टोटल कितने कमा के देगा पैसे, तो ये सारे तो कमा के नहीं देंगे, इससे पहले ये तो निकाल लें कि थीटा बनेंगे कितने। तो 5% लॉस का मतलब है ये कि इतने थीटा बनेंगे 0.95। तो ये जो 16055 है ये बीटा है, ये थीटा नहीं है। इनको हम 0.95 करेंगे तो ये पता चलेगा इतने थीटा बनेंगे, और फिर आगे मल्टीप्लाई 500 और माइनस पता नहीं 0.95 मल्टीप्लाई 0.95 ओके, क्योंकि ये 16055 तो है लेकिन ये सारे तो बिक ही नहीं सकेंगे, 5% तो खराब हो जाएंगे।
तो जितने खराब हो जाएंगे बाकी हैं जो टोटल पैसा कमा के देंगे, तो इन 2.95 और 500 रुपए का बिकेगा माइनस फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट, पता नहीं, ये पता नहीं तो ये पता नहीं और ये पता नहीं तो फिर इनका टोटल पता नहीं। और फिर इसकी रेशो में कॉस्ट एलोकेशन करनी है। सिग्मा के हिस्से में 7074439 इंटू 10440 डिवाइडेड बाय पता नहीं, और बीटा 7074439 इंटू पता नहीं डिवाइडेड बाय पता नहीं। तो इस कॉस्ट के ये दो टुकड़े आ गए, ये कितना पता नहीं और ये पता नहीं। सिग्मा की अब ये जो टोटल कॉस्ट है पर लीटर निकालना है तो 34800 से डिवाइड हो जाएगा, और इसकी जो अमाउंट निकली उसका क्या होगा, वो अब प्रोसेस 2 के सवाल में कॉस्ट ऑफ यूनिट्स ट्रांसफर्ड इन बन जाएगी। तो चूंकि हमें ये फिगर्स नहीं पता तो प्रोसेस 1 को यहीं छोड़ दिया, प्रोसेस 2 पे चलते हैं, वहां से कोई ना कोई हल मिलेगा। प्रोसेस 2 के सवाल पे आ जाते हैं। ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस नहीं है ही नहीं, ट्रांसफर इन पता है, ये तो पता है, क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस नहीं है, नॉर्मल लॉस 5% तो इसी का ही होगा, एट 803 और एबनॉर्मल लॉस एबनॉर्मल गेन की लाइन छोड़ के आउटपुट 200। क्या ये सर आगे क्या है, एबनॉर्मल लॉस है एबनॉर्मल गेन है, एबनॉर्मल लॉस है 52, कंप्लीटेड 15200, एबनॉर्मल लॉस कितने परसेंट कंप्लीट है नहीं पता तो 100 ही होंगे, वन 5252। ओपनिंग तो है नहीं, तो करंट पीरियड कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ यूनिट्स ट्रांसफर्ड इन पता नहीं, कन्वर्जन 1240000 और नॉर्मल लॉस की रिकवरी कोई है नहीं, तो पर लीटर बन गई, ये तो पता नहीं, ये 81.3, ये ही है वो जिसकी तलाश थी।
प्रोसेस 2 में फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट क्या है? यही कन्वर्जन ही है। रिफाइनिंग के अंदर मजीद खर्चा कन्वर्जन का ही आना है ना। जो बीटा प्रोसेस 1 से आएंगे उन पे प्रोसेस 2 में मजीद खर्चा बस कन्वर्जन का ही होगा। तो ये 81.3 है जो यहां ब्रैकेट में पता नहीं था, क्योंकि फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट यही है। अब ये सारा सॉल्व होगा। फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट यही है ना, जो अगले प्रोसेस में खर्चा आएगा, तो अगले प्रोसेस में कन्वर्जन ही तो आना है, तो ये वही है 81.3। और अब ये इस एनआरबी की रेशो के लिए ये फिगर्स दोनों मिल गई, 168261117 और 6386117 168261117 4389 2685 00004। ये अब यहां से प्रोसेस 2 में जाके कॉस्ट ऑफ यूनिट्स ट्रांसफर्ड इन बन जाएगी ये 2685 004 176.04। कहां से? वो तो एबनॉर्मल। देखिए, हमने जब ये देखना है ना कि इतने बीटा कितना कमा के देगा, कितना कमा के दिया करता है, तो सिर्फ नॉर्मल कंसीडर होना चाहिए कि एबनॉर्मल भी? नॉर्मल ही ना। तो एनआरबी यही तो है कि कल को क्या होगा, तो कल को, अब वो तो असल में होना था जो हो गया, लेकिन जब हम इसकी एनआरबी बीटा की निकाल रहे हैं तो वो तो हम इसी तरह ही निकाल रहे हैं ना कि जब ये बन जाएगा तो कितने का बिकेगा, तो उसमें तो नॉर्मल ही होना चाहिए सिर्फ। नहीं, पर यूनिट कॉस्ट में एबनॉर्मल लॉस की एडजस्ट कैसे होगी? पर यूनिट कॉस्ट में तो एबनॉर्मल लॉस नहीं एडजस्ट हुआ होता ना, वो अपनी कॉस्ट लेके अलग से पीएनएल में जाता है। पता होता है, क्यों नहीं पता होता? नॉर्मल लॉस है होता ही वो जो एक्सपेक्ट किया होता है, और अगर नहीं है इसका मतलब 0% नॉर्मल लॉस है। सवाल में ना पता हो या वैसे बिजनेस को ना पता हो? हाँ, नहीं, फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट दी हुई हो और प्रोसेस 2 में नॉर्मल लॉस होगा ही ना बताया हो, तो बस नहीं होगा, यानी फिर वो 0.95 की जरूरत ही नहीं है। बन गए हैं। हाँ हाँ, नहीं ना, इस सवाल में या वैसे अलग से जो पूछो, तो पता है ना 5% लॉस हुआ करता है। अरे तो पता है ना, होता है। ये तो 81 भी नेक्स्ट प्रोसेस में आना है, ये भी तो नेक्स्ट प्रोसेस में आना है, तो तभी तो हम यही तो कह रहे हैं कि जो अभी इस वक्त हैं ये टोटल कितना कमा देंगे। तो हमें पता है कि 5% जाया होते ही होते हैं, सारे के सारे 500 का नहीं बिक सकेंगे, जाया होते ही होते हैं, तो इसलिए फिर हम लोग कैलकुलेशन भी अभी इस हिसाब से ही कर रहे हैं ना। नॉर्मल लॉस यही तो है जो होने ही होने में पता है, इतने जाया होने हैं। अच्छा, ये बीटा की एनआरबी है कि थीटा की एनआरबी? बीटा की है। ये एनआरबी बीटा की है कि थीटा की? बीटा की है। बीटा अच्छा, फिनिश इन्वेंट्री वैल्यूएशन, वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री है, उसकी एनआरबी का फार्मूला क्या होता है? सेल प्राइस, वो रॉ मटेरियल का होता है, सेल प्राइस माइनस कॉस्ट टू सेल भी माइनस कॉस्ट टू कंप्लीट भी, तो जो आंसर निकलता है वो वर्क इन प्रोसेस की एनआरबी होती है कि फिनिश गुड्स की एनआरबी होती है? वर्क इन प्रोसेस की होती है। तो ये जो अभी इस वक्त बीटा है ये उसी की एनआरबी निकाली हुई है, तभी तो हम ये माइनस कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि बीटा इतने का जरूर बिकेगा लेकिन पहले खर्च करना पड़ेगा। एनआरबी फ्यूचर का कॉन्सेप्ट है, अभी इस वक्त बीटा के सामने ये फ्यूचर ही है, इतना खर्च होगा, थीटा बनेगा तो 500 का बिकेगा, तो ये बीटा ही की एनआरबी। अगर थीटा की एनआरबी होती तो फिर ये माइनस थोड़ी होता, फिर ये ना होता ना, मतलब थीटा के जितने होते उनको बस इंटू 500 करते, तो ये बीटा ही की एनआरबी। अच्छा, सवाल की रिक्वायरमेंट किधर रहेगी? सवाल की रिक्वायरमेंट क्या है? सिग्मा और थीटा की पर लीटर कॉस्ट। इस पूरे को सॉल्व तरतीब से चल रहा है सारा। अब फाइनल आंसर, कॉस्ट पर लीटर सिग्मा के लिए 4389435 डिवाइडेड बाय 126.3,
और थीटा की, ये थीटा ही की निकाली है, ये थीटा की ही पर यूनिट कॉस्ट है, यानी 176.04 प्लस ये थीटा ही की तो निकाली है। प्रोसेस 2 की पर यूनिट कॉस्ट ये निकली है, तो हाँ वो आउटपुट ही की पर यूनिट कॉस्ट होती है, थीटा की ही ये पर यूनिट कॉस्ट है। अगर प्रोसेस 2 का कॉस्ट ऑफ कंप्लीटेड यूनिट्स निकालें तो इसी से ही मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो यही थीटा की पर यूनिट कॉस्ट है 257.34। ये था जी सिर्फ 12 नंबर का सवाल। ये सारी कैलकुलेशन देख लें, इसमें जहां कोई उलझा हुआ अभी तक वो पूछ ले, क्योंकि इसी के फिर डिफरेंट वर्जन ना आपको मैंने एक एक करके होमवर्क चलाने हैं। कल से चैप्टर तो नया शुरू कर दूंगा, लेकिन इसके वर्जन होमवर्क चलाने हैं मैंने। हाँ जी, कुछ नहीं पूछना। इसका एक वर्जन होमवर्क बेटे जरूर करने हैं, अभी एक दो दिन इसके होमवर्क चलने हैं, क्योंकि इसी होमवर्क से ही आपने और प्रैक्टिस करनी है, वरना अगर सारे सवाल मैं करूंगा बोर्ड पे तो मुझे तो पहले ही आते हैं, मैं तो क्वालिफाइड हूं, पास तो आपने करना है, तो ये होमवर्क करना है जरूर। होमवर्क है ऑटम 22 मेरी बुक में क्वेश्चन 2 है मार्स लिमिटेड के नाम से, ये होमवर्क है। इसमें ये रोला नहीं है, ये वाला 0.95 वाला मसला नहीं है, लेकिन बाकी ऐसा सही है। तो होमवर्क है ऑटम 22 मार्स लिमिटेड, मेरी बुक में क्वेश्चन नंबर 2। अच्छा, जो बच्चे सोए हुए थे, ये फाइनल आंसर ये बनाया मैंने, यानी जो आखिरी चीज है वो ये की है। हाँ जी, इसमें किसी ने कोई सवाल नहीं पूछना? ये जो होमवर्क वाला सवाल है, इसमें तीनों पार्ट थी, यानी पूरा करना है सवाल, एंट्रीज भी हैं और बाकी चीजें भी हैं। अच्छा, अब ऐसा है कि ये चैप्टर मेरी तरफ से खत्म है और अभी होमवर्क इसमें चलेंगे एक दो और, कल अगला चैप्टर कराऊंगा। अभी खामोशी से एक बात सब्र से सुने कि एक बच्चे ने कहा था कि ये जो एंट्रीज हैं ये समझा जरूर दी आपने, लेकिन बोर्ड पे हाथ से इसका कोई सवाल नहीं हुआ, और मैंने तो खैर वैसे आपको एंट्री समझा के 2-3 सवाल तो वही जो पहले जगह छोड़ी थी उन्हीं को कहा था कि इस वक्त एंट्रीज कर लें। फिर एक जो स्ट्रिंग 19 का सवाल बोर्ड पे किया था वो भी वर्किंग सारी कर दी थी, उनमें एंट्रीज कहा था खुद कर लें। तो जिन्होंने तो एंट्रीज, कैमरा तो ओपन है, जिन्होंने ये एंट्रीज कर ली थी या जिनकी जिंदगी पे फर्क ही नहीं पड़ता कि हमें क्या लगे एंट्री से, तो क्योंकि यहाँ बैठ के बुरी बुरी शक्लें बनाएंगे, तो उन्होंने जाना है तो फौरन निकलें। जिनको सुननी है एंट्रीज, तो मैं उन सारे सवालों की एंट्रीज बता देता हूँ, वो लोग बैठे रहे। अगर सब नहीं जाना है, उस अकेले बच्चे कोई मसला, तो उसको मैं अलग से बता देता हूँ। अगर 2 4 5 10 15 20 50 लोगों ने बैठना है तो बैठे, कैमरा ऑन है, जिन्होंने जाना है वो चुप करके फौरन निकलें, मेरे 4 गिनने तक निकल जाए, 1 2 3 4। किसी ने उठना है तो फौरन उठें, टाइम ना जाया करें। बाकी बैठना है, अगर क्या पता बड़ी कीमती बातें बता दूं, बैठना है अगर तो बैठे। नहीं, वो एंट्रीज ही बतानी है, अगर किसी को उनमें कोई मसला नहीं है तो आप जाएं और जल्दी जाएं, लेकिन जिसने बैठना है बैठे रहे, मैं फिर एंट्रीज बता देता हूं। जल्दी उठे ना जिसने जाना है। अरे बेइज्जती नहीं कर रहा भाई, जिनको नहीं है एंट्रीज में मसला, उन्होंने जाना है तो निकले जल्दी। किसी को एंट्री समझ नहीं आई? किसी ने नहीं उठना? अरे कुछ की शक्लों पे तो मुझे पक्का यकीन है कि उनको जिंदगी को कोई फर्क नहीं पड़ता एंट्रीज हो या ना हो, वो भी बैठे हुए हैं, खुद ही चुन चुन के उठा दूं फिर।
है ना? चले नहीं उठ रहे तो ना सही फिर। स्प्रिंग 19 था एक सबसे आखिर में जो किया था, उसकी वर्किंग्स मैंने सारी कर दी थी और एंट्रीज मैंने आपको कहा था करने को। तो वो एंट्रीज फिर मैं सामने बोर्ड पे कर देता हूं ताकि अगर किसी को मसला हो तो वो साथ साथ पूछ ले, जो अलग से पूछने में शर्माता है। स्प्रिंग 19 था एक, क्वेश्चन 7 था, उसकी वर्किंग्स मैंने सारी बोर्ड पे कर दी थी। ट्यूलिप इंटरप्राइजेस के नाम से था। तो आप लोग अगर एक बार वर्किंग सारी देख लेंगे ताकि अमाउंट्स आ जाएं सामने। अच्छा, अभी भी अगर कोई हिम्मत नहीं कर पा रहा था, अब हिम्मत है, अब उठना है, अब उठ जाएं, क्योंकि जब आप आवाज़दार शक्लें बना के बैठेंगे ना तो फिर मुझे अच्छा नहीं लगता कोई जुल्म हो रहा है आपके साथ है। कर ली थी तो जाओ ना, जिनको, ये तो कह रहा था जिनको एंटी में मसला नहीं है। कौन सी फीलिंग? कौन सी वाली? आवाज़दार वाली? नहीं, वो तो मैं संडे को मैं नहीं फील नहीं करूंगा इस बात को। मेरी शक्ल क्या देख रहे हैं? मैंने कहा वर्किंग्स देखें, वर्किंग्स देखें, उनकी अमाउंट्स चेक करें ताकि मैं एंट्री करूं तो नजर तो आए क्या किया है। जो मैंने आपको एंट्रीज वो बुक में लिखे दी हैं, जिस तरतीब से पढ़ाई थी, अगर आप सवाल सॉल्व करते हैं, एंट्रीज का सवाल है, तो उसमें मेरी नसीहत ये है कि आप जहन में ना वो जिस तरतीब से एंट्रीज पढ़ाई हुई है उसको एक चेक लिस्ट समझें और दिमाग में वो एंट्रीज चलाएं और उनके हिसाब से डाटा सवाल में ढूंढ लें। क्योंकि अगर सिर्फ सवाल को देखेंगे और ये कि इनकी क्या एंट्रीज करनी है तो मुश्किल होगा कि कहां से शुरू करें। तो जिस तरतीब से बताई हुई है मैंने, वो याद की हूं आपने, उस तरतीब से अपनी मेमोरी में वो पेज चलाते जाएं और सवाल में से डाटा ढूंढते जाएं। जैसे सबसे पहले मैंने उसमें मटीरियल और ट्रांसफर इन की एंट्रीज की हुई है। तो इस सवाल में न्यू मटेरियल भी है, ट्रांसफर इन भी है, और ट्रांसफर इन है कहां से और किस प्रोसेस का सवाल है? प्रोसेस बी का सवाल है। तो प्रोसेस ए से आई है, तो वर्क इन प्रोसेस बी में आई है और वर्क इन प्रोसेस ए से आई है। और रुपीज है, मिलियन है, थाउजेंड है, चलो थाउजेंड सही, रुपीज है, थाउजेंड है ना? कितने की आई है? 14,000। तो इस प्रोसेस में आई है तो ये डेबिट और पिछला प्रोसेस क्रेडिट। फिर जो नया मटेरियल आया है उसकी एंट्री होती है वर्क इन प्रोसेस डेबिट और रॉ मटेरियल इन्वेंट्री क्रेडिट। तो वर्क इन प्रोसेस बी डेबिट और रॉ मटेरियल इन्वेंट्री क्रेडिट 7,000। फिर तरतीब से आगे चलें, वेजेस और एफओएच की एंट्री होती है। इसमें उन्होंने लेबर और एफओएच अलग अलग नहीं दिए हुए, बस कन्वर्जन बताई हुई है। तो हमें फिर अलग अलग नहीं पता, तो सेफ ये है कि हम वर्क इन प्रोसेस बी डेबिट करके वेजेस कंट्रोल एंड एफओएच कंट्रोल कह दें। और तरतीब से आगे चलें, नॉर्मल लॉस है सवाल में कहीं? जी बिल्कुल है, और इसकी कैलकुलेशन वगैरह सब की हुई है। तो नॉर्मल लॉस की एंट्री होती है स्क्रैप इन्वेंट्री। अच्छा, पीछे सॉल्यूशन में मैंने ना पैसे खर्च करने की भी एंट्री की हुई है, स्क्रैप इन्वेंट्री डेबिट और वर्क इन प्रोसेस। कितने से होती है ये एंट्री? नॉर्मल लॉस की स्क्रैप वैल्यू वर्किंग में निकाली हुई थी, वो कॉस्ट पर यूनिट की वर्किंग में निकाली हुई थी 577। जी इसमें क्या मसला? वो देखें, वो ये भी कह सकते हैं कि वो खर्चा हमने कर लिया उसके बाद स्क्रैप इन्वेंट्री में रखा है, और ये भी कह सकते हैं कि खर्चा करेंगे और फिर इतने का बेचेंगे।
तो इसलिए नेट इफेक्ट नील हो जाएगा। तो ऐसे भी कर सकते हैं और जैसे मैंने पीछे सोल्यूशन में किया हुआ वैसे भी कर सकते हैं। पीछे ये किया हुआ है कि खर्चा किया तो बैंक और क्रेडिट हुआ और फिर ये वैल्यू बढ़ गई, और अगर ये कहें कि वो खर्चा करेंगे तो फिर बेचेंगे तो फिर वो बाद में हो जाएगा। तो दोनों बातें ठीक है। और एंट्री होती है तरतीब से आगे चले तो एबनॉर्मल लॉस, और एबनॉर्मल लॉस की एंट्री आपको कॉस्ट ऑफ स्टेटमेंट ऑफ वैल्यूएशन भी शायद मुझे लगता है मैंने वर्किंग में बना दी हुई थी। तो कॉस्ट ऑफ एबनॉर्मल लॉस से एबनॉर्मल लॉस नामी अकाउंट डेबिट होता है और वर्क इन प्रोसेस होता है क्रेडिट। 771.1 जी रेहान। मैंने कॉस्ट ऑफ कंप्लीटेड स्टेटमेंट ऑफ वैल्यूएशन में एबनॉर्मल लॉस नहीं निकाल दिया था। हाँ उसमें आपने जो है उसमें क्या करना है, जो डिफरेंट आप अगर उसको लिए है ना वो सिर्फ डिफरेंट की यूनिट से कंप्लीट ना फर्स्ट में यूनिट कन्वर्जन की दूसरे के उसके साथ दोनों में 100% नहीं था। क्या स्टेटमेंट ऑफ वैल्यूएशन मैंने तब बोर्ड पे नहीं बना दी थी? तो कॉस्ट ऑफ कंप्लीटेड यूनिट्स कितनी थी? सॉरी कॉस्ट ऑफ एबनॉर्मल लॉस सिर्फ ये क्यों निकली है? किधर है एबनॉर्मल लॉस? ईपी किधर है? ईपी तीनों के साथ आएगा ना। और फिर एक कंपाउंड एंट्री होती है एबनॉर्मल लॉस क्रेडिट। और एबनॉर्मल लॉस की कितने किलो थे ये, नहीं कितने लीटर थे? 28, जबकि इनको 0.75 करेंगे तो ये किलो बनेंगे, और एक शायद 150 था मेरे ख्याल में, 120 था। हाँ नेट करके 150 ना 8 है, ये नहीं है। 3 2 170 थी, 20 उसका खर्चा था, तो 150 बच गई ना, तो ये 150 आ गई। और डिफरेंस 448। ये जो 20 का खर्चा है अगर ये हो चुका है तो बैंक क्रेडिट और स्क्रैप इन्वेंट्री और डेबिट, और अगर भी नहीं हुआ है तो स्क्रैप इन्वेंट्री, इसलिए नेट 150 से डेबिट। तो नेट ये जो सामने कर रहा हूं ये भी सही है, और जैसे मैंने पीछे बुक में सॉल्व किया हुआ है वो भी सही है। क्या जी? हाँ नहीं, मैंने यहां भी ऐसे ही बैंक की एंट्री नहीं की। तो अगर बैंक की करनी है तो बैंक क्रेडिट 20 रुपए से और स्क्रैप इन्वेंट्री और 170 पे आ जाएगी 150 की बजाय। अगर इसको 170 करना है तो फिर साथ बैंक 20 रुपए क्रेडिट भी आएगा, और अगर बैंक क्रेडिट नहीं करना कि नहीं अभी खर्चा नहीं हुआ तो फिर ये 150 पे आएगा। इस एंट्री में 20 रुपए से बैंक अलग क्रेडिट और स्क्रैप इन्वेंट्री अलग डेबिट कर सकते हैं। और इसके अलावा तरतीब से आगे चलें तो ट्रांसफर आउट की एंट्री होती है। तो ट्रांसफर आउट ये पहला डिपार्टमेंट है कि आखिरी है कि बीच वाला है? जी आखिरी है, और इससे फिनिश गुड्स बन गई। तो फिनिश गुड्स इन्वेंट्री डेबिट और वर्क इन प्रोसेस क्रेडिट, और ये स्टेटमेंट ऑफ इवैल्यूएशन बनाकर मैं कॉस्ट ऑफ कंप्लीटेड यूनिट्स निकाल चुका था। कितनी? 6 2 5 3 6 6। ये देखो ना, इन्हीं शक्लों की वजह से मैंने कहा था जाना है तो चले जाएं। ऐसी अजीब सी शक्लें बना के बैठे कि पता नहीं क्या कर रहा हूं मैं, इसलिए तो बेटे कहा था चले जाएं, लेकिन आप बैठे रह गए, पता नहीं एंड पे बिरयानी मिलेगी। और तरतीब से आगे चलें तो स्क्रैप इन्वेंट्री बेच देंगे, कैश डेबिट
स्क्रैप इन्वेंट्री क्रेडिट, जो कि इन दोनों को ऐड करके निकल आएगी। और बस, हाँ भाई जवान, और वो जो सबको ही मसला था एंट्रीज में, ठीक है, प्रोसेस कॉस्टिंग बस। अल्लाह हाफिज।